आप में से किसी के पास अगर कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, पूछ सकते हैं। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। किसी के पास अगर कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो, सिंपली हैंड रेज करेंगे, मैं अलाउ करूंगा। क्योंकि नॉर्मली हम एसईओ खत्म कर रहे हैं, थोड़ा सा बाद में भी एसईओ का हम देखेंगे, गूगल एड्स एंड ऑल में जाके भी, ठीक है। बट किसी को कुछ पूछना है, अभी तक जो चीज़ें करवाई गई है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। ब्लॉगिंग का ही पार्ट अभी जो हम करवाने वाले हैं, ब्लॉगिंग का ही पार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग देखेंगे, थोड़ा ब्लॉगिंग प्लस एफिलिएट मार्केटिंग। ज्योति मैम, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। सर मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि एडवांस का एसईओ और गूगल एनालिटिक्स उसका क्या हुआ, अभी होगा कि नहीं आगे? एसईओ मैम यही होता है जो मैंने करवाया है। आपने कहा था ना कि एडवांस भी है इसमें, क्योंकि बेसिक तो आपने पहले भी करवाया था ही ना। मैम इसमें मैंने पिछले वाला जो बैच है उसमें क्या कहते हैं, सेमरस एंड ऑल कराया ही नहीं था, रिसर्च सॉरी। कराते हैं। सेमरस एंड ऑल ये सारी चीजें नहीं करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे कीवर्ड कैसे फाइंड करते हैं और सारी चीजें यही है इसमें, ठीक है। सॉरी कुल सर, मिला के आपकी आपको वॉइस क्लियर कंटेंट था। में काम करना है। और अगर आपके कंटेंट रहेंगे अच्छे तो आपका बैकलिंक्स एंड ऑल लगे रहेंगे तो आपका प्रॉपर काम करेगा, ठीक है। तो सर गूगल लिस्टिंग करते हैं, उसमें हम क्या एडवांस कर सकते हैं? किसमें? गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स मीन्स रिपोर्ट होता है मैम, किसी भी वेबसाइट का परफॉर्मेंस रिपोर्ट ही बताता है, उसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। गूगल एनालिटिक्स का मतलब ये है कि उसका कोई भी वेबसाइट कहाँ पे रैंक कर रही है, कितने ट्रैफिक आ रही है, ये सारी चीजें ही बताता है। ओके, वो ठीक है। और जो गूगल पे हम अपना पेज बनाते हैं ना, फॉर हम्म। बिजनेस, गूगल पे बिजनेस पेज बनाते हैं, हम्म। उसमें जो आपने बताया बस उतना ही होता है कि और भी कुछ होता है? और भी बहुत कुछ होता है तो वही पूछ रही थी सर, आगे भी है कुछ? मैम, उसके लिए अलग ही एक, लोग तो प्रॉपर मॉड्यूल तैयार कर देते हैं 10 दिन का, ठीक है। ओके। तो वो चीज़ें यहाँ पे हम नहीं करवाते, बेसिक चीज़ें हैं उसमें, कैसे आप पोस्टिंग एंड ऑल सारी चीज़ें कर सकते हो, वो चीज़ें करनी, हम्म। जो कि हम यहाँ पे सिखा रहे हैं, बेसिक वाली जो नॉर्मल लोग करते हैं। और उसी से आपका रैंक हो जाता है। आपको अगर प्रॉपर अच्छे से सारी चीज़ें रिसर्च करना है ना, तो यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, वो उसका रैंक बहुत ज़्यादा करना। टाइम कंज्यूम हो जाएगा हमें, क्योंकि मॉड्यूल्स भी खत्म करने, बैच भी खत्म करना है। जी राइट सर, बट ये था ना कि गूगल को रैंक करना भी होता है, वो सब इसमें नहीं है हमारे कोर्स में। मैम बेसिक चीज़ें हम बता रहे हैं, मैंने बोला ना, 1 महीने का भी कोई पढ़ा सकता है आपको गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग, ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। अगर आपको डेप्थ में सारी चीजें करनी है तो यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। बेसिक होता है कि लिस्टिंग कैसे करना, सबसे पहले तो लोग 90% लोग फंसे रहते हैं कि उसका गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग लाइव ही नहीं होता है। उनके पास आवाज नहीं आ रही है, प्लीज थोड़ा सा आप तो क्या कहते हैं, ये ले लो, ईयरफोन ले लेना प्लीज, ठीक है। एक सेकंड सर। अब सिंपली जैसे आपने बोला कि मुझे गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग करनी है, तो एक सिंपली अपना ही वाला मैं लिस्टिंग ले लूँ, ठीक है। तो या फिर किसी का और का भी लिस्टिंग देख लेते हैं। हम्म। लोग एजेंसीज को हायर करते हैं 10,000 रुपये पर गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग को मैनेज करने के लिए देते हैं, तो वो अलग बात है मैम, ठीक। अब जैसे ये वाली हम गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग पे आए, ठीक है। अब इसमें रिव्यूज एंड ऑल देखो, कस्टमर कभी भी रिव्यू नहीं डालता है, जब उसको पेन होगा तभी रिव्यू डालेगा। कब तक डालेगा? जब उसे गालियां देना होगा तब तक डालता मैं। आवाज आ रही है? सर आवाज नहीं आ रही आपकी, तो तक देखिए। आवाज आ रही है अब? आई थिंक सभी लोगों को आवाज आ रही है, एक बार प्लीज बता देना यहाँ पे चैट पे, आवाज आ रही है? ओके। तो कस्टमर क्लाइंट जो होता है कभी भी
गूगल पे रिव्यू तब डालता है जब उसको क्या होता है, पेन होता है, दर्द होता है। ठीक है। गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग से रिलेटेड और किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, और किसी के पास कुछ है पूछना है? साथ के साथ सारे क्वेश्चंस को मैं आंसर कर दूंगा। हेलो। आ रही तू मैम? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड सर इवनिंग। मैंने कॉल भी किया था बट शायद यू आर बिजी। अभी आप बिजी अभी थे। आपको गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग से कुछ पूछना है? सर मुझे मुझे थोड़ा, हाँ उससे भी रिलेटेड है। तो क्या मुझे है? एक दो क्वेश्चन थे सर। एक तो मुझे जाना था सर, शॉप पेज का एसईओ नहीं होता है क्या? शॉपिंग मार्ट जो मैम यहाँ प्रोडक्ट पे सेल मैं करते हैं। शॉप पेज कार्ट पेज पे नहीं हूँ। इतना इरिलेवेंट आपके क्वेश्चन से होते हैं ना मैम, मैं जमीन पे हूँ, आप आसमान पे चले जाते हो, बुरा मत मानना। मैंने यहाँ गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग ओपन कर रखा है, मैं पूछ रहा हूँ क्या किसी के पास गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग का क्वेरी है? आपके पास है? सर सर मुझे ये पूछना था कि जो ये लिस्टिंग है उसमें मेरे को ये ऑप्शन आया था कि आपका कोई और भी बिजनेस है क्या। तो मैंने उसमें, मेरा बिजनेस है रितु कोचिंग सेंटर जस्ट डायल वेरीफाइड, तो उस पे क्लिक किया तो उसने बोला यू आर योर रिक्वेस्ट इज विल बी मतलब फीडबैक जो आएगा विद इन 3 डेज आएगा। मेरी रिक्वेस्ट था कि मेरा वो बिजनेस भी जस्ट गूगल पे है। वो ऑप्शन था ना आपके कि ना, ऐसा ऑप्शन आता है ऐसा कोई और बिजनेस भी आपसे कनेक्टेड है, तो आप उस पे यस या नो या नन करते हैं। तो उसमें मेरा बिजनेस था रितु कोचिंग सेंटर, मॉमी हार्ट वेबसाइट से रिलेटेड। ऑलरेडी गूगल लिस्टिंग है मेरा बिजनेस। तो मैंने उसको सेलेक्ट किया तो उसने फीडबैक देने के लिए 3 डेज बोला। आगे वो चल मैं लिस्टिंग नहीं हो रहा समझो, है। पहले सुनो। एक जैसे आपका बिजनेस है एबीसी नेम से, ठीक है, एबीसी कोचिंग सेंटर। अब फिर एबीसी कोचिंग सेंटर के नाम से अब दूसरा लिस्टिंग बनाते हो, डुप्लीकेट बनाते हो, तो वो आपके पास ऑप्शन से आते हैं कि ये वाला बिजनेस तो आपका नहीं है, उस पर क्लिक करोगे तो आपका जो नया लिस्टिंग होना था वो नहीं होता है। ठीक है। तो जी। आपको वहां पे सेलेक्ट करना है अगर आपको दूसरा लिस्टिंग बनाना है कि भाई ये मेरा बिजनेस नहीं है। ठीक है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अच्छा, तो मुझे पुराना वाला बिजनेस सेलेक्ट नहीं करके नन पे क्लिक करना है? यस। थैंक यू। अच्छा। पल्लवी मैम कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? आवाज आ रही है? और किसी को गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग बहुत पावरफुल है, अगर आप सही माने यूज करना चाहो तो मैं सही बता रहा हूँ। एवरी डे एनीवन कैन गेट 5 7 हेलो। कस्टमर क्लाइंट। हाँ बताएं। हेलो सर, वॉइस आ रही है मेरी? आ हेलो। रही है। ओके सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मुझे ये पूछना था कि मैंने दोपहर को ना गूगल में लिस्टिंग किया, हम्म। तो पहले तो हो नहीं रहा था वो फोटो जो है, इमेज, हम्म। वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। बाद में तो हो गया, आगे चला गया। लेकिन ना वहाँ पे दिखा रहा है कि आपका अकाउंट पब्लिक विजिबल नहीं है। पब्लिकली क्या नहीं तो है? विजिबल नहीं है ऐसे दिखा रहा था। विजिबल नहीं है? हाँ। समझ में नहीं आया, दोबारा बोलना। नॉट विजिबल इन पब्लिक ऐसे ही दिखा रहा था। हाँ वो इसलिए नहीं हुआ होगा कि वो रिव्यू में चले गया होगा या फिर कुछ उसमें गड़बड़ होगा। ठीक है। अब बात करते हैं, देखो जब भी कोई गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग करते हैं, ठीक है, तो या तो आप पहला होता है कि ओटीपी वेरीफाई हो जाता है, ठीक है, लोगों के हाँ, नंबर हो से। गया था मेरा ओटीपी वेरीफाई। हाँ। उसके बाद फिर भी आपका बिजनेस लाइव नहीं होता। तो यहाँ पे हाँ सबसे बड़ा चैलेंजेस होता है कि बिजनेस को लाइव कैसे लेके जाएं। तो आपके लिए बिजनेस का प्रूफ होना चाहिए, बैनर होर्डिंग लगे होनी चाहिए, सारी चीजें लगे होनी चाहिए। यही एडवांस, यही बेसिक है इसका, जो बोल रहे हैं ना तो एडवांस। बैनर होर्डिंग कहाँ पे लगाते हैं? मैम शॉप है, बिजनेस है, तो बोर्ड होर्डिंग नहीं होंगे? ऑफिस है तो गूगल माई हाँ, बिजनेस पर लिस्टिंग कौन लगाते कहाँ करेगा? है, कहाँ पे लगाना है? हम कहाँ पे लगाते हैं लोग? कोचिंग सेंटर है, स्कूल है, कॉलेज है, कहाँ पे लगे होते हैं? जिस हिसाब से बिजनेस है उस हिसाब से लगाते हैं ना लोग। स्वीट का सर दुकान है तो स्वीट के दुकान के सामने लगाएंगे। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ? मतलब जहाँ पे क्या बोलते हैं, एड्रेस डाला है वहाँ पे होर्डिंग लगाना है बिजनेस का। इनका गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग है किसके लिए ये पहले बताओ। शॉप को ऑनलाइन लाने के लिए।
जिनका शॉप है, बिजनेस है, उसके लिए ही है। हाँ गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग फॉर बिजनेसेस समझने की जरूरत है। किसके लिए? फॉर बिजनेसेस, नॉट फॉर एवरीवन। ठीक है। तो हाँ अगर बिजनेस होगा तो, ऑफिस होगा तो एक तो छोटा सा बोर्ड लगा होगा ना कम से कम, हाँ एबीसी स्कूल, एबीसी कोचिंग सेंटर, एबीसी कंसल्टिंग फर्म एंड XYZ। समझ रहे हो हाँ कहना क्या चाहता हूँ? हाँ। तो वीडियो कॉल से वेरीफाई करते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं। ठीक है। या फिर आपके पास बिजनेस का कोई प्रूफ होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन प्रूफ। ठीक तो है। ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं ओपन हुआ वहां पे? मैम वीडियो कॉल करोगे वहाँ पे, वीडियो वेरिफिकेशन जब होता है वो सारा मांगता है। अगर लाइव नहीं जा रहा है, वो वीडियो वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा वहाँ पे। ठीक है, वीडियो वेरीफाई करना। ठीक है। मतलब अभी आगे की प्रोसीजर है क्या? हाँ, तो वो वीडियो वेरीफाई में वो बिजनेस प्रूफ एंड ऑल दिखाना पड़ता है, तब आपका लाइव चले जाता है। तो प्रॉब्लम क्या आती है, कुछ लोगों के नंबर शो नहीं होते। तो कस्टमर कॉल कस्टमर आएगा तो नंबर शो करेगा तभी तो होते क्या है, बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं से बिजनेस लिस्टिंग करा लेते हैं और उसका नंबर शो नहीं होता ना, नंबर नॉट विजिबल। जो स्मॉल बिजनेसेस हैं सबसे ज्यादा परेशान इसलिए है कि नंबर विजिबल नहीं है। तो उसके लिए वही है कि या तो वीडियो वेरीफाई कर ले तो शो हो जाता है, या फिर अपना जो बिजनेस प्रूफ एंड ऑल है वो मेल से, जो सपोर्ट टीम है उसको मेल कर दो, तो भी वो विजिबल हो जाता है। अब जब कोई बिजनेस लिस्ट होता है तो वहां पे देखो क्या क्या आपका प्रॉपर सारी चीजें अलाइन किया होना चाहिए। टाइम टू टाइम आपको गूगल पे रिव्यू लेना है। रिव्यू कैसे लेना है? जैसे कोई कस्टमर से बात हो रही है, चीजें हैं, अच्छा टॉक हुआ, सारी चीजें, उसको अपना गूगल रिव्यू का लिंक भेजो। सर आप एक ठीक बार है। मेरे चेक करोगे क्या, मैंने जो लिस्टिंग किया है दोपहर को? ये रूबी मैम आपके लिए बैच बिल्कुल नहीं है। ठीक है। आपको पता नहीं किसने ज्वाइन करा दिए, आफ्टर 2 मंथ नया बैच स्टार्ट होगा, यू विल ज्वाइन। हेलो? 2 महीने बाद आएंगे, उसके बाद समझ में आएगा। ये आपके लिए बैच बिल्कुल नहीं है, आप इस बैच को छोड़ के जा सकते हैं। आई एम सॉरी। हेलो सर, मेरा एक बार चेक करके देखेंगे क्या प्रॉब्लम है? मैंने बताया ना, वेरीफाई करना पड़ेगा वो। ठीक है। और राधा कुमारी जी कुछ पूछना है इससे रिलेटेड, गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग से रिलेटेड? सर मेल का पूछना था सर। बिजनेस मेल कैसे बनाते हैं? मतलब क्या जो बनाते हैं? एट द रेट करके आता है ना, info@, वो चीज कैसे बनाते हैं सर? बिजनेस ईमेल आईडी, जी। वो आप गूगल वर्क स्पेस से खरीद सकते हो, या फिर जो आपका मेन होस्टिंग कंपनी जहाँ से होस्टिंग बाई करते हो वहां से भी बन जाता है। ठीक है। सर होस्टिंग तो मैंने आपके साइट से ली है। तो अभी उस पर जाना नहीं है, वो मैं चीज़ें पढ़ाऊंगा, बिजनेस ईमेल आईडी एंड ऑल सारी चीज़। ठीक है, क्रिएट। तो सर गूगल माई बिजनेस पे अभी कौन सी डालनी है? जो हमने अभी तक बनाई है मैम वही यूज आपको कर तो अपना सकते हैं? बिजनेस का नेम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल पे OTP आएगा, वेरीफाई हो जाएगा। सर मैंने उसमें यूट्यूब पे देखा था तो उसमें बता रहे थे कि जैसे अगर वेबसाइट में बिजनेस मेल नहीं होती तो ट्रस्टेड कम रहती है। या तो उन्हें पता नहीं होगा या पता नहीं क्या है। ठीक है। अगर आपका कोई बिजनेस लाइव हो गया, ठीक है, वो हर तरह से हम्म। ट्रस्टेड है। ठीक है। अच्छा ठीक है सर। जितने भी न्यू लोग हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, आपके लिए बैच बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। आफ्टर 2 मंथ नया बैच स्टार्ट होगा, यू ऑल विल ज्वाइन। ठीक है। तो ये जो आप बता रहे हो कि ट्रस्टेड है या नहीं, वैसा कुछ नहीं होता, आपका बिजनेस वेरीफाई है। तो जैसे हम ये वाला बिजनेस पे आते हैं, तो यहाँ देखो वेबसाइट लगा हुआ है, ईमेल आईडी लगा हुआ है, साथ के साथ आपका किसी को अगर रिव्यू एंड ऑल लेना है तो टाइम टू टाइम आपको रिव्यू लेना है, जिससे कि गूगल को पता चले कि यू आर वर्किंग रियली गुड। तो वो आपके बिजनेस को लाइव लेके जाते हैं। ठीक है। अब जैसे देखो मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, यूट्यूब हमेशा अपने जिंदा क्रिएटर्स के वीडियोस को ही रैंक कराता है ना। जिंदा मतलब समझते हो क्या होता है? आप में से अगर आप में से कोई इंस्टाग्राम चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, आप में से यूट्यूब का चैनल कितने लोगों को के पास है? हैंड रेज करना, दो चार एक वीडियो डाले हो। जय मैम। हाँ सर, बोलिए। जैसे आप यूट्यूब पे वीडियोस डालते हो, ठीक है, ठीक है। हम्म। उसके बाद उसमें कीवर्ड्स एंड ऑल टैग्स लगाते हो,
हैशटैग्स वगैरह। हाँ, टैग्स भी लगाते हो, हैशटैग्स भी लगाते हो, ठीक है, वाईटी जी स्टूडियो से, ठीक है। जी। तो देखो, आपने देखा होगा कि जो यूट्यूबर्स हैं, जो वीडियोस हैं, हमेशा गूगल, हमेशा कहीं पे भी आप सर्च करेंगे ना, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू रैंक यूट्यूब चैनल, जी। चैनल, तो पता है क्या करेगा ये? जो हम्म। न्यू वीडियोस हैं, रिसेंटली पब्लिश हुए हैं और जिनके कंटेंट अच्छे हैं, वो क्या करेगा? हम्म। रैंक करेगा। जैसे इनको टू टॉप, हाँ, मंथ टॉप है, पे लाता है। ये भी 2 मंथ ओल्ड है, कोई 3 साल, 5 साल, हम्म। 10 साल पुराना वीडियो नहीं आएगा। नहीं आता है, रिसेंट वाले आते हैं। रिसेंट वाला ही आता है, जिसके कंटेंट में व्यूज हैं, चीजें हैं। तो सेम जी। चीज है गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग में होता है, कि आपको यहाँ पे क्या करना है, डे टू डे पोस्टिंग करनी है। क्या करनी है? लोगों से स्ट्रिंग। रिव्यूज लेने हैं, और रिव्यूज हमेशा कस्टमर किसको देता है? जो मांगता है। सही बताऊं तो, बिल्कुल। नहीं मांगोगे एक भी रिव्यू, कितनों कितनों भी अच्छी सर्विस दे दो ना, ठीक है, आप अपने किडनी भी दे दोगे फिर भी रिव्यू नहीं देगा। देगा गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग पे जाके? नहीं नहीं सर। नहीं देगा, मैं सही बताऊं तो। आपको हम्म। बोलना पड़ेगा, सर आप को सर्विस कैसी लगी, सारी रिव्यूज चीजें। दीजिए। तो आप प्लीज 1-2 लाइन आप लिख दो, ठीक है। तो आपने लिंक बिल्कुल। भेजा तो रिव्यू वो दे देगा। तो इसके लिए एक सेपरेट टीम काम करती है कंपनीज में, जो रिव्यूज लेती है। सही बताऊं तो, अच्छा। ठीक है। हम्म। मार्केटर्स, डिजिटल मार्केटर्स भी बोल सकते हैं, या वट जो भी है, ठीक है, फीडबैक टीम एंड ऑल। जो जो लगता है कि अच्छे रिव्यूज दे सकता है, तो उसको वो चीजें भेजते हैं। अदरवाइज रिव्यू कस्टमर को कब देता है? जो मांगेगा वही तो। मांगेगा नहीं, जब उसे दर्द होगा तो अच्छी अच्छी लाइन लिखेगा, हम्म। ठीक है। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ? बिल्कुल। सुंदर सुंदर लाइन, बहुत सारी गालियां, ठीक है। हाँ। कंपनी ऐसी है, वैसी है, पैथेटिक है, ये है, वो है, एकदम दिल से लिखेगा वो, ठीक है। हम्म। तो ये चीजें, अगर कोई कहता है कि किसी कंपनी की रेटिंग 3.2 है, 3 है, 4 है, तो क्या वो कंपनी खराब है? बिल्कुल भी नहीं है। समझो उसके पास वो कंपनी बड़ी है, वर्किंग, बिल्कुल। और जहाँ पे सिस्टम है वहाँ पे चीजें खराब भी होती है, ठीक भी होती है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एयरटेल ब्रॉडबैंड, गूगल रेटिंग मिल गया। अभी क्या कहते हैं, 1.4 गूगल को मिला हुआ है। कितना? 1.4। 1.4, इतनी बड़ी कंपनी है। वाह, बहुत ही कम। बहुत कम है। तो समझ सकते हो कि जितनी भी बड़ी कंपनी होती है ना, तो उसका आपको अगर किसी का गूगल रिव्यू 3 है, तो इट मीन्स उसकी जो सर्विसेज है वर्ल्ड क्लास एक्सलेंट होगा, ठीक है। हम्म। और ये 4-5 वाला सोच रहे हो, उसने अच्छी खासी टीम बैठा रखी है साथ के साथ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो इट डजेंट मीन कि वो खराब है, मैं ये नहीं कह रहा, या फिर वो स्कैम कर रहे हैं। इट मीन्स उन्होंने मार्केटिंग के लिए भरपूर पैसा लगाया है। एक नहीं, टीम बैठा रखी हम्म। है चीजों को लेके, जिन जिनको अच्छी सर्विस दे रहा है, साथ के साथ उनसे लिखवा भी रहे हैं, ठीक है। तो हम्म। जैसे ये वाली हम कंपनी लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट को अच्छे से मैप कर रखा है, ठीक है। तो असल में होता क्या है, गूगल में जैसे मैं कहता हूँ कि हम किसी की वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे मैं हम कॉलेज आरती वाला ही लेते हैं, तो ना नीचे हम जाते हैं, तो अगर किसी अच्छी कंपनी होगी तो ना वहाँ पे ना वो लोग प्रोफेशनल ईमेल आईडी डाल के रखते हैं, ठीक है, जिससे कि लोगों को हम्म। थोड़ा सा ट्रस्ट ज्यादा बिल्ड हो, ठीक है, कि ये कंपनी के मेल आईडी पे हम मेल कर सकते हैं और, ठीक है। तो जो अच्छी कंपनीज होती हैं, दे ऑलवेज मेंशन दियर। अब इसका गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ईमेल आईडी शो ही नहीं करता। यहाँ पे डायरेक्शन शो हो जाता है प्रॉपर। और डायरेक्शन हमेशा ट्राई करना जो एक्चुअल हो, लाइव लोकेशन वाला वही डालो, जिससे कस्टमर एंड ऑल को प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये प्रॉपर आपका बायो एंड ऑल होना चाहिए जब लिस्ट करोगे। उसके नीचे ये वाली चीजें होती है, जो काफी इफेक्टिव होता है। और डे टू डे जो आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वट एवर जो भी है, यहाँ पे देखोगे आप स्किल प्रोग्राम्स इन्होंने प्रॉपर डिफाइन कर रखे हैं। व्यू मोर करोगे सारे मिल जाएंगे।
ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव एजुकेशन हो गया, एजुकेशन। पार्ट टाइम यूजी कोर्सेज हो गया, पीजी कोर्सेज हो गए, उसके बाद जॉब गारंटी वाला प्रोग्राम हो गया, सबको अलग अलग डिफाइन कर रखा है। तो इनके गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग पे भी वो आएगा कोई, तो दे विल अंडरस्टैंड एक वेबसाइट की तरह कि कहाँ पे क्या क्या यहाँ पे कोर्सेज मिलने वाला है। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ? जी सर। यही चीजें एडवांस ही बोल सकते हैं हम। ठीक है। अब और सारी चीजें हम इसका देख सकते हैं कि फोटोज एंड ऑल जो होते हैं वो सारी चीजें भी काफी इम्पैक्टफुल होती है, कि टाइम टू टाइम आप फोटोज वीडियोज एंड ऑल, तो लोगों को ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो ये सारी चीजें भी आपको लोकेशन। हम्म। डालना है, वीडियोज एंड फोटोज भी डालना है, कि कोई आए तो वो समझे भाई अच्छी कंपनी है, जो दिखता है वही बिकता है। समझ जी रहे सर। हो? हम्म। तो डे टू डे आपको गूगल माई बिजनेस को अगर रैंक करना है तो यू ऑल नीड टू वर्क। समझ गए? जी सर। अब इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग में, या सारे दूर हो गए जितने भी दुख दर्द एंड ऑल थे? मीनी राजपूत जी मैम, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताएं। सर मेरा ये जो गूगल बाय बिजनेस का है सर, नॉट विजिबल, नॉट पब्लिकली विजिबल हो रहा है। क्योंकि वो वेरीफाई नहीं हुआ होगा प्रॉपर, इसलिए। तो सर कल से अभी तक यही है। हाँ, तो एक बार वहाँ पे देख लेना कि वो क्या वीडियो कॉल का ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा, वीडियो वेरिफिकेशन ऑल का, या फिर हाँ, कल से मैंने अपडेट भी कर दिया कि कुछ हो आगे, कुछ भी नहीं हो रहा है। एडिट इन्फॉर्मेशन भी किया, एडिट नहीं फोटोज। करना है ना बार बार। जैसे यहाँ पे देखो मैसेज, और ये वाला है, तो यहाँ पे ना जैसे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे यस लिखा सर। हुआ आता है कि अगर विजिबल नहीं है तो क्यों नहीं है। हाँ सर, ठीक ये है? तो आ रहे हैं ना कि वाई इज माई बिजनेस नॉट पब्लिकली विजिबल, पीपल ऑल्सो आस्क, पीपल ने पूछा है ना कुछ तो तो क्वेश्चन यहाँ है। पे विजिबल नहीं है तो क्या वहाँ पे क्लिक करने पे क्या वो वीडियो वेरिफिकेशन ऑल का ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो सारी चीजें एक बार भेजना मुझे फोटो क्लिक करके। ठीक है सर, मैं फोटो भेजती हूँ। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये बायो एंड ऑल सारी चीजें कैसे ऐड करते, तो यहाँ पे एडिट बिजनेस डिटेल पे जाओगे, जैसे गूगल माई बिजनेस लिस्ट कर दोगे, तो यहाँ पे आपको बायो लिखने का आता है, डिस्क्रिप्शन। तो ये प्रॉपर अपना डिस्क्रिप्शन कंपनी के बारे में प्रॉपर डालना है, जो जेन्युइन है वही डालना है, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं डालना है। ठीक है? अब आप सर्विस दे रहे हो ए और वहाँ पे बी आ रही है, यहाँ पे प्रॉपर लोकेशन डालना है, जिससे कि प्रॉपर आपके लोग पास लोग आ पाए। अब ये वाली जो एरिया सर्विस है, यहाँ पे आपको प्रॉपर डालना है कहाँ कहाँ पे आपकी सर्विस अवेलेबल है, तो उससे भी कोई सर्चेस करेगा तो वो आपके पास कस्टमर क्लाइंट आएगा। ठीक है? उसके नीचे ये आपका ओपनिंग आवर होता है, कि हेलो। आप कब कब आपका ऑफिस ओपन रहता है। अब इसमें आपको क्या कहते हैं, इसमें कुछ और सर्विसेज, फैसिलिटी, एम्यूनिटीज, क्राउड के लिए पार्किंग एंड ऑल अवेलेबल है नहीं है, यस एंड ऑल, कार कार के लिए है कि नहीं है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है क्या नहीं है, फ्री पार्किंग मिल जाएगा, फ्री पार्किंग लॉट मिल जाएगा, ऑन साइट पार्किंग मिलेगा नहीं मिलेगा, पेड पार्किंग है क्या नहीं है। ठीक है? तो वो सारी चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जिससे कि कस्टमर आए कन्वीनियंट सारी चीज़ों को लेके रहे। अब ये होते हैं सर्विसेज, कि आप कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल कर रहे हो, ऑनलाइन क्लासेज, ऑफलाइन क्लासेज, वट जो भी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप आराम से ऐड कर सकते हो, मोड पे सर जाके। भेजा मैंने आपको। मैं देख लेता हूँ। ठीक है? तो ये वाली चीजें हो गई रिव्यूज के लिए, यहाँ पे जो भी आपके पास रिव्यूज एंड ऑल आएंगे, तो यू ऑल विल गेट दैट रिव्यूज। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आप फोटोज एंड ऑल जो होते हैं, जो भी आप फोटोज एंड ऑल ऐड करना चाहते हो, तो वो सारी चीजें यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो डे टू डे ट्राई करना कि फोटोज एंड ऑल वो सारी चीजें डालो, जिससे कि आपके पास कस्टमर क्लाइंट आते जाए। ठीक है? एक बार मैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जब भी कभी कभी पोस्ट डालोगे तो ट्राई करना जो ऑथेंटिकेटेड और जो चीज़ें हैं, डेटा है, वो सारी चीज़ें डालो, कुछ भी उल्टा सीधा मत डालना, जिससे कि मिसलीडिंग एंड ऑल वाली इंफॉर्मेशन जो है वो सारी चीज़ें नहीं डालना है। कुछ लोग होते हैं उल्टी सीधी चीज़ें डाल देते हैं, तो इन चीज़ों का प्रॉपर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कस्टमर गूगल उन्हीं चीज़ों को रैंक, ऐड फोटोज पे जाएंगे, तो यहाँ पे आप जो भी फोटो वीडियोज एंड ऑल चाहो तो आप आराम से वीडियोज भी ऐड करो, उससे ज़्यादा और
सारी चीजें इम्पैक्टफुल रहता है। ठीक है, तो इस तरह करके आप प्रॉपर यहाँ पे फोटोज वीडियोस आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस दिखेगा, कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या व्यूअरशिप एंड ऑल वो सारी चीजें। ठीक है, कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रॉपर ग्राफ मिल जाएगा। जो एनालिटिक्स बोल रहे थे ना गूगल वाला, यही होता है, परफॉर्मेंस ही आपको बताता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है वो। अगर आप अपने बिजनेस को गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग में ऐड लगाना चाहते हो तो यहाँ से आप एडवर्टाइज पे क्लिक करोगे तो गूगल एड्स लगेगा। प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो जो आपने लिस्टिंग कर रखी है, तो यहाँ पे आप कैटेगरीज वाइज सारी चीज़ें, ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन कोर्स, और भी आपको ऐड करनी है वो सारी चीज़ें यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। तो जैसे मैं कहता हूँ ऐड प्रोडक्ट पे जाते हैं। इससे भी चीज़ें रैंक करती है कि ये कंपनी ये वाली सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो इसमें आपका नया कैटेगरी रहेगा, पुराना रहेगा। ठीक है, तो ये मैं नया कैटेगरी डाल देता हूँ, स्कूल या ऑफलाइन। जिन्होंने वो कॉमर्स करा हुआ है तो उसके लिए तो ये काफ़ी इजी होगा, तो ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली करोगे। ठीक है, जो सोच रहे हैं तो एडवांस एंड ऑल क्या होता है यही होता है। ठीक है, इसके क्या प्राइस एंड ऑल है तो वो आप देख लेना। ठीक है, अभी तो मैं जीरो ही डाल देता हूँ। अभी ये क्या कहते हैं, बॉस बोर्ड के बारे में चाहो तो चीज़ें डाल सकते हो, और इसको माँ का स्पेशल कर दो, इसका डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे डाल देता हूँ बॉस। इसको ही यहाँ पे भी बायो में डाल देता हूँ, क्योंकि तो अगर पढ़ना चाहे कि होता क्या है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कोई अगर लिंक लगाना चाहते हो वो सारी चीज़ें भी लगा सकते हो। अब यहाँ पे ये फोटो मांग रहा है, तो जो भी आपके पास फोटोज इमेजेस एंड ऑल है वो आप लगा दो तो ये विजिबल होने लगेगा। उसके बाद यहाँ से आप इसे पब्लिश कर दो। इट्स सो इजी। इस तरह करके यहाँ पे हमारा एक और लिस्टिंग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं एडिड सर्विसेज। तो आप कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हो, तो ये चीज़ें जो होता है इससे भी आपकी सारी चीज़ें रैंक करती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है एडमिशन काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग, कॉलेज काउंसलिंग, प्राइमरी कंसल्टिंग, ऑनलाइन एडमिशन है, एनआरएस एडमिशन, ये सारी चीज़ें आपको अगर नया कोई कैटेगरी ऐड करना है तो वो सारी चीज़ें भी आप प्रोवाइड करा सकते हो। तो जैसे ये ग्रेजुएट प्रोफेशनल काउंसलिंग हो गया, उसके बाद स्कूल प्लेसमेंट कंसल्टिंग, अगर आपको लगता है ये भी सर्विस दे रहे हो, या फिर इसमें से कोई सा ये कीवर्ड्स है इसके अकॉर्डिंग आपके बिजनेसेस रैंक होते हैं। ये सर्विसेज आपने ऐड कर दी, इसमें लगता है आपको किसी में कोई एडिट करना है, हटाना है, जो सर्विस आप नहीं प्रोवाइड करा रहे हो तो यहाँ पे जाके सर्विसेज में कर सकते हो। बुकिंग वाली अगर कोई सर्विस हो आपके पास, कि अभी बुकिंग एंड ऑल कुछ चल रहा है, तो यहाँ पे आप उसका लिंक लगा दो, तो कोई अगर क्लिक करेगा तो दे विल रीडायरेक्ट ऑन योर पोर्टल, व्हाट्सअप और सारी जगह। अब यहाँ पे आपका क्या कहते हैं ये आता है रिव्यूज का, तो इस पे कोई क्लिक करके किसी को भी आप व्हाट्सअप कर सकते हो, मेल कर सकते हो कि आपको हमारी सर्विस अच्छी लगी तो आप प्लीज ऐसे ऐसे कर सकते हैं लाइक दैट। तो वो इस पे कोई क्लिक करेगा तो यहाँ से जाके रिव्यूज दे सकता है। और रिव्यूज हमेशा कोई भी तब देता है बिना बोले जब वो पेन में हो। तो अगर आपको बिजनेस सही माने किसी का बड़ा करना है तो उनको बोलना है कि सर आपको कस्टमर क्लाइंट से रिव्यूज मांगने हैं। अब इसको मैं किसी को कोई और पेन है, चीजें समझ में नहीं आ रहा है, गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग में बहुत आसान है थोड़ा सा। पल्लवी मैम पूछें। सर अभी जो आपने बताया ना वो एडवर्टाइज का क्या बोलते हैं सेटिंग, तो उसी में से गूगल एड्स चलते हैं क्या? हाँ, यहाँ से भी गूगल एड्स, गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग में ऐड चलाना हो ना, हाँ। अगर आपने गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग को भी आपको पे करके रैंक कराना है तो ऐसे करके करना है।
गूगल गूगल ऐड जो होती है वो कहाँ से वो हम चलाते हैं, मैं यहीं डिटेल से? में प्रॉपर स्टडी आई मीन सिखाऊंगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, वो बाद में, ओके ठीक है। हाँ, इसके बाद होगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ओके। मैं कहीं भागे नहीं जा रहा, सब सिखाने वाले हैं। नहीं, मुझे लगा इसी में है क्या। नहीं नहीं, कुछ दिन में स्टार्ट करेंगे अभी। ओके और ओके। किसी के पास कोई क्वेरी है एसईओ से रिलेटेड और गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग से रिलेटेड? और इसी लिस्टिंग को मैनेज करने के लिए लोग हजारों पर मंथ का चार्ज करते हैं। ये जो इनके जो रिव्यूज हैं उसको मैनेज करना, डे टू डे पोस्टिंग करना, कीवर्ड्स एंड ऑल को मैनेज करना, उसकी रैंकिंग के लिए काम करना, और इसके लिए रैंकिंग एंड ऑल के लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं, लोग यूज करते हैं, तो वो थोड़ा सा एडवांस है जो कि मैं यहाँ पे नहीं सिखा सकता। उसके लिए प्रॉपर आपको क्लासेस लेना पड़ेगा, कहीं पे जाके सीखना पड़ेगा। ये यूट्यूब में बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे आपको, क्योंकि 2-3 दिन लग जाएगा फिर। अनीता जी बताएं। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड। सर, मैं ये पूछ रही थी कि जो आपने अभी एड रन का बोला, तो ये जो फेसबुक एड रन करते हैं और गूगल एड रन करते हैं, सेम तरीका होता है इनको एड रन नहीं करने नहीं, का? अलग होता है। गूगल पे जो ऐड रन होते हैं ना मैम, वो गूगल सर्च ऐड है, क्या है? अच्छा, सर्च है। कौन सा ऐड है? सर्च है। और जो फेसबुक पे ऐड चलते हैं वो डिस्प्ले ऐड की तरह काम करता है, ठीक है। हाँ, वो तो डिस्प्ले होता है। हाँ, डिस्प्ले होता है। तो गूगल में जो ऐड रन होते हैं, वहाँ पे कस्टमर के कन्वर्जन के रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और फेसबुक अच्छा। में तो कोई स्क्रॉल कर रहा, दिल आया तो क्या कर दिया, फिल कर दिया फॉर्म, ठीक है। हाँ। हाँ जी। और क्या कहते हैं, इसमें जो है गूगल पे जिनको रिक्वायरमेंट है, सही माने आपको क्या कहते हैं, हेयर कट करवाना है, ये लिखोगे नियर, हाँ। अगर आप नई जगह हो तो हेयर कटिंग सलून, ठीक है। तो जिन्होंने अपनी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग को अच्छे से बना रखा है, तो वो सारे यहाँ पे शो करेंगे, समझ गए? ये कि देखो जस्ट डायल का भी आ तो रहा सर, है। इसमें परफेक्ट ऑडियंस ही आती होगी, जो बिल्कुल हाँ, करेक्ट जिसको वाली, जरूरत है। जैसे अब फेस। अब इस बंदे को पे दिमाग कौन लगाएगा यहाँ पे कॉल करके? जिसको जरूरत है वही लगाएगा ना। हाँ जी। अब यहाँ पे फेसबुक पे है क्या, कोई भी बैठा हुआ है ऐसे स्क्रॉल कर रहा है, आ गया ऐड, चलो वो सोचा टाइम पास करते हैं आज, फॉर्म भर देते हैं। यस सर, हम लोग फेसबुक एड रन करते हैं ना, तो उसमें तो ऐसे ही आते हैं, मतलब मुझे कोई पता भी है, भर देता है कुछ। कोई भी भर देता है, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो इट्स नॉर्मल थिंग। यस सर। और बताएं। बस सर, अभी मेरी प्रोसेस चल रही है, वो अभी Great. पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैं उस पे। हाँ, मंडे या थैंक यू सर। ट्यूसडे को सर्टिफिकेट हो सकता है, या फिर सैटरडे को। कल सैटरडे तो आई थिंक कल या परसों ही है। अहमद सर से मैं कल बात करता हूँ, वो कब फ्री रहते हैं, तो फिर हम स्टार्ट जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टार्ट करें। शालका जी बताएं। सर शला का नाम है मेरा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर मुझे पूछना था कि जीएमबी पे एसईओ करना होता है सर? हम्म। हेलो। होता है। इसके तो मेन जो होते हैं ना, ये जो आपको कीवर्ड्स एंड ऑल मैंने बताया ना सेटअप, हाँ। वही होते हैं, ठीक तो है। सर सेम ही और कीवर्ड से सर्च करना होता है ना? क्या करना होता है? एसईओ अगर करना है तो जैसे हमने ब्लॉगिंग में जैसे एसईओ किया था उसी तरीके से जीएमबी पे भी एसईओ करना होगा ना सर? हाँ, उसके लिए टूल्स आते हैं बहुत सारे। ओके। हाँ, वो चीज़ें मैं यहाँ पे सिखाता नहीं हूँ, उसके लिए आपको चाहे यूट्यूब पे देखना, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, टूल्स भी मिल जाते हैं, कुछ फ्री हैं कुछ अच्छा। पेड है, तो वो आपको मिल अच्छा। जाएंगे। मेन जो होता है यही वाला होता है जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। हाँ यहीं सर। से आपकी चीज़ें रैंक करने लगती है। देखो सबसे ज़्यादा देखो, जो गूगल है, अब गूगल के हम्म। इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके आप नंबर वन रह सकते हो। ये जो चीज़ें हैं ना, इसको प्रॉपर हाँ। यूज़ करके नंबर वन रह ओके। सकते हो। टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को यहाँ पे एडिट करके अपडेट करो, ठीक है। दूसरा, सर और एक पूछना था। रिव्यूज, जितने जिसके पास ज्यादा व्यूअरशिप रिव्यूज हैं, समझ रहे हो, उसके हाँ बिजनेसेस रैंक ज्यादा करते हैं, ठीक है। सर, तो जब जब हम लोग चेंजेस करेंगे जीएमबी पे तो तब तक एसईओ करना जरूरी होता है क्या? नए नहीं, डेली करने की जरूरत नहीं है, वीकली या फिर हफ्ते में 1-2 बार अपडेट कर दो।
ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा रिव्यूज ठीक डाल है। रहे हो तो कस्टमर को बोलो आप आए कहाँ से थे, और हमारा जैसे आपका मल्टी, जैसे मैं कहता हूँ मैं एक वेबसाइट डिजाइनर हूँ, ठीक है। हम्म। और मेरा एक कस्टमर है, वो है, समझो मैं, मेरा लक्ष्मी नगर में ऑफिस है, गुड़गांव से वो आया, ठीक है। तो वो जब रिव्यू हाँ। लिखे तो ट्राई करे कि मेरा नाम ये है, मैं गुड़गांव से हूँ, और मैंने विद द हेल्प ऑफ कॉल और वट एवर जो भी है उनसे कांटेक्ट किया था, उनकी सर्विसेज अमेजिंग है। अगर गुड़गांव का भी कोई बंदा अगर सोच रहा है तो ये वाले एजेंसीज को कनेक्ट कर सकता है। तो फिर गूगल क्या करती है, उस बिजनेसेस को वहाँ गुड़गांव में भी रैंक कराने लगती है। इस हिसाब से ये काम करता है। ओके ठीक है सर। समझ गए। हाँ। हाँ। दूसरी चीज फोटोज एंड ऑल, तो ये फोटोज एंड ऑल अगर आप डालते हो ना तो इससे क्या होता है, गूगल थिंक कि भाई ये बिजनेस एक्टिव है। गूगल असल में क्या है, जिंदा क्यों है पता है, ये वर्ल्ड का सबसे नंबर वन सर्च इंजन है, हम्म। और वो ऑथेंटिकेटेड सर्चेस लोगों को प्रोवाइड करा रहा है। तो अब सोचो जो बंदा या बंदी या फिर जो अपना बिजनेस चला रहा है, डे टू डे फोटो डाल रहा है, वो ऑथेंटिकेटेड ही तो होगा, लाइव उनका बिजनेस तो चल रहा होगा ना। हाँ सर। तो इसलिए उसे क्या करता है, टॉप पे लेके जाता है। समझ गए। हाँ सर। सेम चीजें अपडेट्स ऑफर्स एंड ऑल, ये सारी चीजें काम करता है इसमें। जो भी आपके नए अपडेट्स आते हैं, कोई प्रोग्राम चल रहा है, भंडारा वटेवर जो भी है, कुछ डे टू डे ऑफर लग रहा है, वो सारी चीजें हम्म। भी आप यहाँ पे प्रॉपर डाल दो। समझ गए। हाँ कुछ सर। करने की जरूरत नहीं, इतना ही करो, कोई एक्स्ट्रा टूल से एसईओ कुछ खरीदने की जरूरत नहीं। मैं सही बता रहा हूँ, आपका बिजनेस हमेशा नंबर वन पे रहेगा। ओके सर, थैंक यू सर। इतना ही करो, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि मंथली बेसिस पे सब्सक्रिप्शन वो टूल्स ले लेते हैं और सारी चीजें करते हैं, उसमें भी इसी में ही चीजें काम करता है। और किसी के पास कोई क्वेरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे सर सुनते ही नहीं आजकल। तो मैं चाहता हूँ जिन जिन के पास क्वेरीज हो उन सबको तो मैं खत्म ही कर दूँ। सिंपली सबसे पहले तो करना क्या, यूट्यूब पे जाना। जिन जिनको लिस्टिंग आती है, उस दिन बहुत ज्यादा आई थिंक नॉइज एंड ऑल भी आ रहा था, तो प्रॉपर हुआ था नहीं था, दोबारा से मैं रिवाइज कर दूंगा, नहीं तो ठीक है। हाउ टू क्रिएट गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग या अकाउंट जो भी है, ठीक है। नॉर्मली तो बता ही दिया मैंने। यहाँ पे 10-12 मिनट का वीडियो मिलेगा, ठीक है। बेसिक लिस्टिंग कर देना, अभी जो चीजें बताए वो चीजें कर देना, आपका बिजनेस रैंक करेगा, ठीक है। अब देखो हमेशा वो वाले बिजनेस सबसे ज्यादा रैंक करते हैं जिनका जो सर्विस है उनके कीवर्ड में हो, ठीक है। अमन फूड, या फिर फसाई, या फिर कहता हूँ अमन एसोसिएट, कंपनी रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ मैं, कंपनी, या फिर बेस्ट कंपनी लिख देता हूँ। मैं एक मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर में फसाई लाइसेंस, तो इस तरह करके आप डाल सकते हो। तो इस तरह करके आपको अपना बिजनेस क्या कहते हैं, नेम डालना है, जिससे कि वो सर्विसेज एक दो आ जाए जो सबसे ज्यादा आपका हॉट सेलिंग सर्विस है प्रोवाइडर, ठीक है। तो क्या होगा, कोई अगर बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्विस प्रोवाइडर उस एरिया में सर्च करेगा तो आपका जो फर्म है वो टॉप पे आएगा। जैसे देखो ये अमन केसवानी एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरीज इन्होंने डाला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो कंपनी सेक्रेटरीज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, तो यहाँ पे इन्होंने सर्विस भी अपना मेंशन कर रखा है। तो जिन्होंने अपने सर्विसेज को साथ के साथ अपडेट करा है, तो वो ज्यादा चांसेस होते हैं उनके रैंकिंग के, क्योंकि वहाँ पे सर्विसेज के नेम भी मेंशन है, ठीक है। तो ये तो होता है ऑल अबाउट कि भैया कैसे हम अपने गूगल माई बिजनेस को लिस्ट करते हैं। तो शुरू में आप अपना क्या कहते हैं नाम डाल दो फर्म का, और साथ के साथ
जो मेन हॉट कैटेगरी है सर्विस का, जैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है, या फिर जैसे मैं कहता हूँ मेरा सलून है, मैं कहता हूँ हेयर कटिंग वट एवर जो भी है, मैन सलून XYZ, तो अगर कोई सर्च करेगा नियर मैन सलून तो जिसका नाम से वो रहेगा, तो कैटेगरी वाला भी तो वो तो रैंक करेगा ही करेगा, साथ के साथ सबसे ऊपर जिनका नेम वाला रहेगा कैटेगरी ऊपर मेंशन, उसका भी रैंक करता है सबसे ज्यादा। और किसी के पास कोई क्वेरी है? आज तो क्वेरी क्वेरी ही हो गया, नया मॉड्यूल स्टार्ट करना था। कोई बात नहीं, किसी के पास नहीं है? पूछना है पूछ लो, नहीं है? आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट डे हम नया मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। मोनाली जी पूछ लें मैम, ऐसे बात भी नहीं हो पाती है। हेलो सर। जी बताएं। हेलो सर। समझ में आ रहा है सब? सर एक्चुअली, हाँ एक्चुअली सर मेरा थोड़ा सा स्किप हो गया था एसईओ का, हम्म। तो इसका कुछ वीडियो वगैरह मिल सकता है क्या? जो वीडियोस हैं वो चैनल पे हैं, मेरे पास यूट्यूब, कुछ भी नहीं है। यूट्यूब, यूट्यूब चैनल पे नहीं, व्हाट्सएप चैनल पे मैम। व्हाट्सएप चैनल पे? हम्म। ठीक है सर। और कुछ पूछना है? नहीं सर। थैंक यू। थैंक यू सर। और किसी के पास कोई क्वेरी हो पूछ सकते हो, हमारे पास 1-2 मिनट है, ऐसे लोगों से बात नहीं हो पाती है। सो थैंक यू एवरीवन। एक तो देखो, गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग अगर आप में से कोई करना चाहते हो, मैं कहता हूँ एवरी लिस्टिंग 5,000 तक भी चार्ज कर सकते हो। और आप में से कोई अगर लीड सर्च करना चाहते हो, बहुत आसान है, सिंपली जाओ गूगल पे, यहाँ पे लिखो आजकल जो कैटेगरी सबसे ज्यादा हॉटेस्ट है, जो बिजनेसेस होते हैं ना जो अपने इंटरनेट पे लाए हुए हैं, उनको पता है गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग का क्या महत्व है। ठीक है, जस्ट डायल पे लोग 10,000 15,000 रुपये पर मंथ देते हैं और जस्ट डायल को गालियां देते हैं, और वहां पे एक नंबर 8-10 लोगों को डिवाइड होता है, और यहाँ पे 1-to-1 कॉल आता है गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग पे, और ये फ्री भी है। और एक लिस्टिंग करने का 5,000 तक चार्ज कर सकते हो, बेसिक लिस्टिंग करने का, उसको मैनेज कोई करेगा तो वो तो अलग है। ठीक है, और उससे उसको बिजनेस आएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ कि भैया मुझे मेरा घर में अभी एसी रिपेयर इन दिल्ली, दिल्ली में अलग अलग कॉलोनी का नाम लिख के भी सर्च कर लो। ठीक है, तो ज, यहाँ पे जो गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग है उस पे मत जाओ, या तो आप जस्ट डायल पे चले जाओ। ठीक है, यहाँ पे जो जस्ट डायल पे जाओ, और ये जो बिजनेस लिस्टिंग वाले हैं, ये जिन्होंने जस्ट डायल पे लिस्ट कर रखा है, इनको गूगल लिस्टिंग का भी पता है। या तो इनके गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग डेड होंगे तो उसको जिंदा कर दो, उसका चार्ज कर लो, या फिर जिनके हो नहीं रहे हैं, मैक्सिमम लोगों के होते ही नहीं है गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग, आजकल बहुत सिरदर्दी है। ठीक है, तो उनको कॉल करके उनका प्रॉपर लिस्टिंग कर दो और बोल दो 5,000 रुपये लगेगा, वो खुश होके देगा 4,000 5,000 रुपये। उसको बोल देना 1-2 महीने चलाओ, अभी 2,000 रुपये दे दो, 3,000 बाद में दे देना जब आपके पास कस्टमर क्लाइंट आने लगे। फिर आपको उसका वेबसाइट भी बना देना, सारी चीजें बना देना। समझ रहे हो? नो इन्वेस्टमेंट, नो कुछ। एक गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग करने के लिए 15-20 मिनट चाहिए, आधे घंटे में उसे फुल कस्टमाइज करके दे दो। बट इसके लिए कॉल करने पड़ेंगे, लोगों से बात करना पड़ेगा, बिना मेहनत करे कुछ भी नहीं मिलता। रश्मि मैम कुछ पूछना है? हेलो, गुड जी इवनिंग सर। गुड हाँ इवनिंग। सर, मैं कॉल की थी, जो मेरी वेबसाइट का प्रॉब्लम थी ना, वो वही पूछना था मुझे सर। क्या प्रॉब्लम आ रहा है? सर एक वेबसाइट का लिंक भेजी थी, freejobalert.com। उसके हिसाब से मुझे सर करना है, तो कैसे मैं करूँ, कौन सा थीम यूज करूँ उस पे? हाय भेजना। एक मिनट सर। ये वाला है? हाँ सर। इसमें एलिमेंटर वाला जो मैंने बताया था ना, यहाँ पे डालो एलिमेंटो जॉब पोर्टल वर्डप्रेस थीम। ठीक है, थीम अच्छा फॉर सर। पे जाओ, कस्टमर को बोलो 30-40 हजार रुपये लगेगा। ठीक है,
हाँ मैनेज करने का अलग से पर मंथ लगेगा। वन टाइम कस्टमाइज 20,000 से कम में मत करना, ठीक है। एक तो जॉब मास्टर भी अच्छा है, या फिर मैंने पर्सनली यूज करे हैं ये वाला। मैंने 2-3 यूज करा है, तो मैं आपको बताता हूँ सब जो मुझे प्रॉपर मैंने अभी तक बेस्ट देखा है। सर, इसमें फ्री वाला नहीं आता, सो सब के सब पैसे लगता है ये क्या? कैरियर वाला भी बेस्ट है, इसको भी मैंने यूज करा है। ये कैरियर, अच्छा। ये वाला $89 का है, ठीक है। मैम इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं ना, तो अगर आप फ्री वाला लोगे तो उसमें आएगा ही नहीं वो। एक उसके एक एक प्लगइन के आपको 100 से 50 $100 लग जाएंगे, ठीक है। इसमें जाओगे अच्छा सर। तो सारी चीजें हम्म। इसमें आपका लिंक्डइन, रिज्यूमे बिल्डर, हजारों चीजें हैं, समझ रहे हो। हाँ सर। पेड प्लान, फ्री प्लान, अपना जो जॉब है ना उस तरह काम करता है, या फिर Naukri.com की तरह काम करता है। तो मैंने ये वाला सबसे हम्म। बेस्ट देखा है। कौन सा वाला? ये वाला कैरियर फाइव अच्छा। जॉब वर्ड। इसमें देखो क्या क्या है, आपको सारी चीजें मिल जाएगा जो एक अच्छी जॉब पे चाहिए। इसमें आपको डायरेक्टली कॉल आता है, कमेंट सपोर्ट भी आता है, वहाँ पे कॉल भी आ जाता है, जो HR वाले से बात करनी होती हाँ। है